हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी विथ मी। आज हम स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड डिस्कस करने वाले हैं। सो द स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड इट इज़ यूज्ड टू एनालाइज द indeterminate structure like continuous beam and the portal frames. What do you mean by indeterminate structures? The equilibrium equations are not sufficient for the analysis of the structure, then it is known as indeterminate structures. It is also called as displacement method or equilibrium method. Now this method it is suitable for the computer analysis. In this method, kinematic indeterminacy is considered. This is very important. So in stiffness matrix method, हम kinematic indeterminacy का use करते हैं. What do you mean by kinematic indeterminacy? The number of non-zero displacement points of the structure is known as kinematic indeterminacy. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये है एक कंटिन्यूस बीम, ए इज़ फिक्स्ड, बी एंड सी इज सिंपली सपोर्टेड, तो यहाँ पर काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेंसी क्या होगी इस बीम के लिए? वो होगी 2, दैट इज थीटा बी एंड थीटा सी. जो फिक्स्ड रहेगा वहाँ पे काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेंसी 0 रहेगी. तो यहाँ पे इट इज़ 0, बी पर 1 है और ये सी पर 1. सो ये एक और एक, दैट इज 2. तो काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेंसी फॉर दिस कंटिन्यूस बीम इज 2. अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल देखें, अगर ये ए फिक्स्ड है, डी इज फिक्स्ड एंड बी एंड सी इज सिंपली सपोर्टेड, तो यहाँ पर इट विल बी 0. यहाँ पर डी सपोर्ट ये फिक्स्ड है इसलिए यहाँ पर भी 0. तो जो फिक्स्ड रहेगा वहाँ पर 0 और जो यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड है यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1. तो काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेंसी 2, दैट इज थीटा बी एंड थीटा सी. थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं. अगर ए फिक्स्ड है, बी सी डी ये सिंपली सपोर्टेड है, तो यहाँ पर तो 0 रहेगी. सो काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेंसी फॉर द फिक्स सपोर्ट इट इज 0. पर ये जो सिंपली सपोर्टेड कितने हैं? यहाँ पर 3 है, 1 2 एंड 3. तो काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेंसी 3 हो जाएगी, दैट इज थीटा बी, दिस थीटा सी एंड थीटा डी. नॉन स्वे फ्रेम, अगर ये फ्रेम नॉन स्वे है, ए फिक्स्ड है और जो सी सपोर्ट है ये हिंज है, तो यहाँ पर ये काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेंसी यहाँ पर तो 0 रहेगी फिक्स्ड पर, बट बी पर रहेगी और सी पर. तो काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेंसी 2 हो जाएगी, दैट इज थीटा बी एंड द थीटा सी. नाउ दिस, यहाँ पर दोनों भी फिक्स्ड है, ए इज फिक्स्ड, सी इज फिक्स्ड, बट यहाँ पे बी सपोर्ट यहाँ पर है, तो यहाँ पर काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेंसी विल बी 1. ओके, सो दैट इज थीटा बी. नाउ कम्स द स्वे फ्रेम. सो स्वे फ्रेम में काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेंसी क्या होगी? अगर ये फ्रेम है और ये स्वे हो रही है, तो ए और डी सपोर्ट तो हमें दिख रहा है कि ये फिक्स्ड है, तो यहाँ पर तो 0 रहेगी. तो बी एंड सी की रहेगी और ये स्वे का भी एलिमेंट ऐड होगा यहाँ पे. तो यहाँ पर काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेंसी 2 नहीं रहेगी, यहाँ पर 3 रहेगी. दैट इज इफ वी सी दिस, काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेंसी 3 कैसे आएगी? ये आएगा थीटा बी का, सेकेंड वन थीटा सी का, और थर्ड वन जो आएगा दैट इज डेल्टा. तो ये जो फ्रेम यहाँ पर स्वे हो रही है डेल्टा से, उसका भी आएगा एलिमेंट. सो काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेंसी इन द स्वे फ्रेम that is 3 in this frame, that is ये एक डेल्टा के लिए, थीटा बी एंड द थीटा सी. सो काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेंसी विल बी 3. हाँ जी, तो ये था हमारी काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेंसी. अभी हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टिफनेस मैट्रिक्स. तो पहला पॉइंट ये है कि द स्टिफनेस मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. जो स्टिफनेस मैट्रिक्स रहेगी वो हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगी. फॉर एग्जाम्पल, इट विल बी अ 2x2 मैट्रिक्स या फिर 3x3 या फिर 4x4. तो ये हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगी. सेकेंड वन, द स्टिफनेस मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिकल मैट्रिक्स. सिमेट्रिकल मैट्रिक्स क्यों बोला है? कि K12 विल बी इक्वल टू K21, K13 विल बी इक्वल टू K31 एंड K23 इक्वल टू K32. ये मतलब कैसे? हम ये देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक मैट्रिक्स है 3x3 मैट्रिक्स, तो यहाँ पर एलिमेंट्स हो गए ये मैट्रिक्स में
K11, K12, K13, K21, K22, K33 एंड K31, K32 एंड K33। तो ये मैट्रिक्स हो गई 3x3, मतलब 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। ठीक है, 3 रोज एंड हियर आर 3 कॉलम्स, इसलिए ये 3x3 मैट्रिक्स हो गई। तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट रहेगा K12, तो ये विल बी इक्वल टू K21। तो ये K12 ये सिमेट्रिकल होगा K21 के। K13 इट विल बी इक्वल टू K31 एंड लास्ट K23 ये इक्वल होगा K32 के। मतलब जो यहाँ पर वैल्यू रहेगी मैट्रिक्स में वही वैल्यू यहाँ पर रहेगी। इसका मतलब यही है कि द स्टिफनेस मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। ओके, थर्ड पॉइंट ये है कि द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ द स्टिफनेस मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायरेक्ट कोएफिशिएंट्स। मतलब जो ये वैल्यूज रहेंगे K11, K22 और K33, ये जो आपको क्रॉस में दिख रहा है द डायगोनल एलिमेंट्स, इसे हम बोलेंगे डायरेक्ट कोएफिशिएंट्स। ओके, so the principal diagonal of the stiffness matrix is called direct coefficients. इसे हम direct coefficients बोलेंगे, that is K11, K12 and K33 and the remaining coefficients are called cross coefficients. तो ये तो हो गए हमारे direct coefficients और बाकी के रह गए ये तीनों, मतलब K12, K13 and K23 और यहाँ पे रह गए K21, K31 एंड K32। तो ये जो बाकी के रह जाते हैं एलिमेंट्स उसे हम बोलेंगे क्रॉस कोएफिशिएंट्स। फोर्थ पॉइंट, द डायरेक्ट कोएफिशिएंट्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। ये जो डायगोनल एलिमेंट्स रहेंगे ये हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, ये नेगेटिव कभी नहीं रहेंगे। द लास्ट पॉइंट ये है कि द ईच स्टिफनेस कोएफिशिएंट रिप्रेजेंट द एक्शन due to unit positive displacement. So till now this was the basic of stiffness matrix method. अगर हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फिक्स एंड मोमेंट्स। केस 1, if UDL is acting, that is W, so m bar AB will be minus WL square by 12 and m bar BA will be WL square by 12। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव। द सेकेंड वन इज अगर W इज एक्टिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ L/2 फ्रॉम A एंड L/2 फ्रॉम B, दैट इज कि अगर एकदम करेक्ट मिडल में एक्ट हो रहा है सेंटर पे बीम के लोड W, तो फिक्स्ड एंड मोमेंट्स m bar AB ये होगा माइनस WL/8 एंड m bar BA इट विल बी प्लस WL/8। अगर एक लोड एक्ट हो रहा है W एट अ डिस्टेंस ऑफ A, यहाँ से A और इतना है B, मतलब ये अनइक्वल डिस्टेंस है जो लोड एक्ट कर रहा है बीम पर। सो m bar AB ये होगा माइनस WA B² अपॉन L² और m bar BA WA² B अपॉन L²। तो ये था फिक्स्ड एंड मोमेंट्स के फॉर्मूलेस, ये आप नोट कर लीजिए और जब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वहाँ पर ये बहुत यूज़फुल होंगे। सो फ्रेंड्स, हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगली वीडियो में जल्द ही मिलेंगे।